उसके जीवन में बड़ा आनंद है, जिसका प्यारे प्रभु से संबंध है, उसके जीवन में बड़ा आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेकर सच्चे प्रभु का सहारा, लेकर सच्चे गुरु का सहारा, उसके राज्य में जो रजामंद है, उसके जीवन में बड़ा आनंद है। उसके राज्य में जो रजामंद है, उसके जीवन में बड़ा आनंद है। जिसका प्यारे प्रभु से संबंध है, उसके जीवन में बड़ा आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, जिसके हृदय में शिव निराकार है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में शिव नित्यानंद है, उसके जीवन में हर घड़ी है। जिसका प्यारे प्रभु से संबंध है, अभी से आप अपना जीवन में हर घड़ी आनंद है। परमात्मा की कृपा। अभी आप अनुभव करो कि आप कहाँ जाने वाले हो। ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हैं, उस अवसर की प्राप्ति कराए, उनकी कृपा है। अपने कर्म के लिए स्वतंत्र हो। आज वही कर्म करोगे जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए वो तो कर्म करोगे नहीं, वो भी करोगे नहीं। जो चाहिए, जिसमें आपकी हवस है, जो प्राप्त करना चाहते हो, जिसमें आपकी रुचि है, वही करना चाहते हो। अब विचार करो, आप जहाँ भी बैठे होगे, घर में हो, अब रात्रि हो गई है। अगर ये रात्रि ना होती तो कहीं न कहीं की आपकी प्लानिंग चल रही होती। ये जहाँ भी जाना होता है आपके ही कामना के ऊपर निर्भर करता है। अब विचार करो, रात्रि हो गई है, अब उठोगे तो आप कहाँ जाओगे, इस पे विचार करो। कल सुबह उठोगे तो कहाँ जाओगे? वहीं जाओगे जहाँ की आपकी प्लानिंग है, जहाँ आपकी रुचि है, जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वही तो करोगे, दूसरा तो कुछ करोगे नहीं। अब जो कुछ करोगे उसमें आपका जो फल है उसकी आशा को लेकर आप कर्म करोगे। एक उम्मीद के द्वारा ही तो कर्म करोगे, और उम्मीद क्या है? उसका फल कि हमें ये
पाना है, इसलिए वहां जाना है। इसी तरह से आप हम सारा जीवन होश जब से संभालते हैं, मृत्यु काल जब तक होता है तब तक यही चलता रहता है। अब मृत्यु काल जब आएगा तो उस समय भी तो आपकी एक प्लानिंग है। मृत्यु काल क्या है? मृत्यु काल से पहले क्या आपकी प्लानिंग समाप्त हो गई? समस्त जिज्ञासा आपकी समाप्त हो गई? लेकिन आप अनुभव करोगे ऐसा नहीं हुआ। कोई न कोई कामना आपके पास शेष है। मृत्यु काल जब आएगा तो वो कामना आपके सामने आ जाएगी, वही चाहना आ जाएगी। उसी के चाहत के अनुरूप ही आप यहां से अलविदा होगे। जिसके चाहत के अनुरूप यहां से जाएंगे वो चाहत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब किसकी चाहत है ये आपके ऊपर निर्भर करती है। कितने चाहत होती हैं उस चाहत को समझ लो, कितनी कामनाएं होती हैं उसको समझ लो। रूप देखने की कामना अगर आपकी रही, अच्छे अच्छे रूप, अच्छे अच्छे पदार्थ, अच्छे अच्छे प्राणी, तो उस समय ये कामना लेकर आप इंद्रियों को समेट कर अंदर चले जाओगे। धन दौलत की कामना रही तो उसकी कामना को लेकर आप अंदर सिमट जाएंगे। पुत्र, परिवार, स्त्री, पति, अगर इसकी कामना रही तो इस कामना को लेकर सिमट जाएंगे। कहने का तात्पर्य जो जो कामना आपकी अंतकाल में रहेगी उसी कामना को सुमरते हुए आप प्राण त्याग देंगे। अब जिस जिस इंद्रिय से जो जो कामना की पूर्ति होगी, अब उसी इंद्रिय द्वार से आपको इस शरीर से आपको निकलना पड़ेगा। धन की कामना, तन की कामना, ऐश्वर्य की कामना, मकान की कामना, पुत्र परिवार की कामना, अच्छे भोजन की कामना, अच्छे कपड़े लत्ते की कामना, अच्छे महल की कामना, बोलो और क्या कामना रह जाएगी? यही सब तो कामना है। ये जितने भी संसार की कामना है, अगर ये लेकर आप शांत होंगे तो ये कामना आपका पीछा करेंगे। इसी कामना का गुलाम आप होकर शरीर का त्याग करेंगे। अब आप आजमा लो। अभी बताया ना कल कहाँ जाओगे, ये आज की कामना के ऊपर आपका निर्भर करता है। कल नहीं, आज। कर्म बाद में होता है, प्लानिंग पहले होती है, फल बाद में मिलता है। पहले प्लानिंग, फिर कर्म, फिर उसका फल। वो फल दुख या सुख। इसी तरह से आप आज भी कर रहे हो। यदि आपकी कामना इस जगत की या शरीर की या भोग की रहेगी तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। अगर इसकी कामना आपके पास नहीं रहेगी, कामना क्यों नहीं रहेगी?
कामना न रहने के कारण। अगर आप अपनी कामना को सांसारिक विषय भोगों से हटाकर अन्य कामना कर लिए तो सांसारिक विषय भोग से आप पार हो जाओगे, फिर इसमें नहीं आओगे। यदि आप आज ध्यान करते हो, आपकी कामना आज अगर बन जाए कि मुझे तो संसार नहीं चाहिए, शरीर भी नहीं चाहिए, मैं अशरीरिक कैसे हूँ, मैं तो अपने उस शुद्ध स्वरूप में ठहरता हूँ, उस परमानंद के अंदर समाता हूँ। यदि आप रोज इसका अनुभव कर रहे हैं तो आपकी कामना ये बन जाएगी। ये कामना जीते जी आपकी रहेगी। और यही किया हुआ कर्म, यही आपकी जो भावना है, यही जो आप रोज कर रहे हैं, आपकी चाहत उधर से हट गई, विषय विकारों से हट गई। आपकी कामना सत्य की तरफ लग गई। यदि आपकी कामना सत्य की तरफ है तो सत्य की प्राप्ति होगी मृत्यु के बाद। यदि आपकी कामना असत्य की है, अर्थात प्राणी पदार्थों की, मान सम्मान की, शरीर की सुंदरता की, खान पान की, तो ये भोग्य पदार्थ के लिए आपको आना पड़ेगा। अब इसकी परीक्षा कीजिए आप खुद कि अब आपके अंदर किसकी कामना प्रबल है। ध्यान रखना, प्रबल कामना ही बंधन का कारण होती है। प्रबल कामना, यदि आपके पास आपकी कामना यह है कि शरीर भी तो जलाना है, संसार में जीवित भी रहना है, अगर इधर की कामना ना रखें तो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी। लेकिन ये भी विचार करना चाहिए कि आप संसार में जीना क्यों चाहते हो, शरीर को जिलाना क्यों चाहते हो। इस जिलाने का भी तो कोई न कोई कामना होगी। क्या आप विषय वासनाओं को भोग कर उनके सुख लेने की कामना है, इस कारण से आप जीना चाह रहे हो, इस कारण से आपको धन चाहिए, बच्चों को पालना है, माँ बाप को की देखरेख करनी है, या पति पत्नी गुजारा करना है। जीने की कारण क्या है। अपने जीवन का कोई कारण आप खोजिए, तो आप देखेंगे कि आपके पास तो कोई कारण ही नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है, कमाओ, खाओ, सो जाओ। और क्या कामना है आप फिलहाल। बच्चों को पालो, उनका ब्याह शादी करो, बूढ़े हो जाओ, जर्जर हो जाएगी शरीर और एक दिन चल बसोगे। तो जो जीवन आपका जो बचा हुआ है, किस कारण से आप जीवित हो, ये समझो पहले आप। अगर सिर्फ संसार की वासना है तो आप संसार से पार हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। आज भी फंसे हो, आगे भी फंसोगे। यदि किसी के अंदर ये कामना हो कि जीवन हमारा बना रहे, हमें आत्मज्ञान करना है,
ईश्वर से मुलाकात करनी है, प्रभु से एकाकार करना है, उस लिए मुझे जीना है। उसके लिए हमें इस जीवन चाहिए, और जब हमें जीवन चाहिए तो जीवन यापन करने का साधन भी चाहिए। अगर आपने अपनी कामना उधर लगा दिया कि हमें तो इसलिए जीना है, तो बाकी संसार का सारा भोग करते हुए, शरीर को खिलाते पिलाते जिलाते हुए भी ये जो कामना है आपकी सेकेंडरी हो गई। ये आसक्ति के सहित नहीं रह गई, क्योंकि आप जिसके लिए जीना चाह रहे हो वो कारण कुछ और है। कितने तो ऐसे हैं जीना चाहते हैं, किस लिए? बच्चे बड़े हो जाएं, उनको पाल पोस के उनकी ब्याह शादी कर दें, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। कितने तो इसलिए जीना चाहते हैं, कितने इसलिए जीना चाहते हैं कि खूब धन दौलत इकट्ठा कर लो, बच्चों के लिए, पोतों के लिए, पोतियों के लिए खूब इकट्ठा कर लो। कितने तो इसलिए जीना चाहते हैं। लेकिन जीने का कारण तो कुछ न कुछ है। जिसको अपना जीवन जीने का कारण ही न पता हो, उसका क्या होगा? जीने का लक्ष्य का ही नहीं ज्ञान हो, उसका क्या होगा? वो तो इस संसार के अंदर लुढ़क रहा है, गोते खा रहा है, उसको पता नहीं जाना कहाँ है। उसकी जब मृत्यु होगी तो जो ये कामनाएं हैं, जो इसका भाव है, ये भाव लेके फिर आएगा। यदि हमारी कामना सिर्फ एक ही शेष रह जाए, वो क्या? अनन्य काम भावना, अनन्य भक्ति। किसकी? परमात्मा की। आत्मज्ञान। अगर ये कामना हमारी शेष रह जाए कि बस यही मुझे करना है, और हे प्रभु जब तक ये ना कर पाऊं तब तक मुझे मेरा जीवन छीन मत लेना, ये ईश्वर से प्रार्थना करते रहो और अपने इस कार्य के अंदर लगे रहो। तो अब परमात्मा आपको यहां सहयोग भी करेंगे। उसके लिए आपकी धन दौलत परिवार समाज जो चाहिए वो साधन भी आपका उपलब्ध होता रहेगा। आप अपना कार्य भी करते रहो। विचार करो, किसी के पास आप जाते हो, कहीं भी, किस कारण से जाते हो? कोई न कोई बिना रीजन के आप कहीं नहीं जाते हो। किसी के यहाँ गए भी हो तो किस कारण से गए हो? आप का कार्य वहाँ से संपन्न होगा तो वहाँ से चलते बनते हो, चल देते हो। मान लो घर से निकले, कहीं गए, आपका कार्य पूरा होगा, वहाँ से चलते रहे, चल दिए वहाँ से। क्या है? आपकी कामना पूर्ति हुई, उठ खड़े हो गए। इसीलिए संसार से भी उठ के खड़े हो जाओगे आप। संसार की कामना की पूर्ति तो हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं, असंभव है। क्योंकि संसार की एक कामना की पूर्ति होगी और चार कामना आपके अंदर से और अंकुरित हो जाएगा। अगर संसार की ही कामना करोगे तो इसलिए संसार की कामना रहेगी तो संसार में आना भी पड़ेगा और संसार का कार्य समाप्त हो ही नहीं सकता और आप भी समाप्त नहीं हो सकते और आपका जीवन चक्र भी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए उचित है कि एक कामना हम सबकी शेष रह जाए। वो क्या? आज
जो हमें जीवन मिला है, अब इस जीवन से या आगे कोई भी जीवन से हमारा संपर्क या संबंध हो ही ना। जीवन और मृत्यु के फांस से सदा के लिए हम बच जाएं। जो जीवन और मुक्ति अर्थात जन्म, जीवन और मृत्यु, ध्यान रखना, जन्म, जीवन और मृत्यु, जो तीनों से जो रहित है, उस अवस्था का हमें अनुभव करना है। न वहां जीवन है, न वहां जन्म है, और न वहां मृत्यु है। इस अलौकिक सत्य का दीदार करने की कामना अपने अपने अंदर सब कोई दृढ़ कर लो। किसको? फिर समझो, जिसका न तो जन्म है, न उसका जीवन है, और न ही उसकी मृत्यु है। जो इस शरीर में आकर जन्म लिया, इस शरीर में आकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और इस शरीर से मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, जबकि इन तीनों से वो रहित है। और आज जन्म भी है, जीवन भी है और मृत्यु है, इसके सहित है। अब इसको इस जिसके सहित है, जन्म किसका? उस अजन्मा तत्व का, मिट्टी, पानी, आग, हवा से बने हुए पुतले के साथ संबंध, ये उसका जन्म हो गया। ध्यान रखना, किसका जन्म हो गया? जो ना मिट्टी है, ना पानी है, ना आग है, ना हवा है, ना ये पुतला है, इन निर्जीव पदार्थों से रहित है, देह से भी रहित है, लेकिन उसका इससे संपर्क हो जाएगा। यह जन्म है। जब ये जन्म लेकर इसी पुतले को जिलाने के लिए, इसको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, नहलाने के लिए, इसको पहनाने के लिए, इसको घर कहीं छाया में रहने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए समस्त उपाय इसके लिए करना पड़ेगा। ये जीवन है। अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, ना अपने को गर्मी से बचा रहा है, ना सर्दी से बचा रहा है, ना बारिश से बचा रहा है, ना भूख से बचा रहा है, ना प्यास से बचा रहा है। अपने को नहीं बचा रहा है, इसको बचा रहा है। इसको बीमारी ना हो जाए, इसकी मौत ना आ जाए, इसी को बचाने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। यही जीवन है भाई। और फिर भी बच नहीं पाएगा, ये सत्य है। सारी उम्र बचाने में अपना लगा दिया, लेकिन बच फिर भी नहीं पाएगा। सारी उम्र जो बचाने में लगा, ये जीवन जिया, बचा नहीं पाया, इसके अधीन नहीं है, ये जीवन इसके अधीन नहीं है। मृत्यु का ग्रास हो गया ये देह है। अब यहाँ ये असहाय है,
बोलो क्या कर पाया? कुछ नहीं। बंधा आया था, बंधा हुआ सारा जीवन जिया और बंध कर फिर चला गया। जिसने इस बंधन से अपने आप को छुड़ा लिया, जिसने इस बंधन से अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न किया, जिसने इस बंधन से छुड़ाने के लिए अपने लिए उद्योग किया और जिसने छुड़ा लिया, वो फिर बंधन रहित होकर चला जाएगा। सारे फांस जो बंधन वाले थे तोड़ दिया। ये कामना अगर किसी के पास है और जी रहा है तो वो सही जी रहा है, उसका ध्येय सही है, उसका जीवन का लक्ष्य सही है, अपने लक्ष्य पे लगा हुआ है, यथार्थ उसका लक्ष्य है। ऐसे लक्ष्य को अगर कोई लेके चल रहा है तो महान ज्ञानी पुरुष है, संत है, महात्मा है। नहीं बच पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, प्रयत्न तो कर रहा है, उसका लक्ष्य तो वो है। वासना तो उसका लक्ष्य नहीं है ना, वासना से अपने आप को बचा तो रहा है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन लगा तो है। और जिसने अपने को बंधन रहित कर लिया तो बंधन रहित होकर चला जाएगा। जो बचने का प्रयत्न कर रहा है, बंधन रहित नहीं हो पाया, उसके लिए फिर चांस मिल जाएगा, क्योंकि उसकी कामना ये है, समाज संसार की भोग वासना की कामना नहीं है, उसकी कामना तो बंधन रहित होने की है। फिर उसको मौका मिल जाएगा। इस तरह से अगर करते हैं तो यथार्थ है, बाकी खुद समझ लो, सोच लो। सबसे पूछो किस लिए कोई जी रहे हो, अपने से पूछो आप किस लिए जी रहे हो। कोई तो कारण होगा जीने का, किसके लिए जी रहे हो भाई? आप अनुभव करेंगे आपके पास कुछ लक्ष्य ही नहीं, बस जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। किस लिए जी रहे हैं कुछ पता नहीं। जीना चाहते हैं हजारों साल, लेकिन किस लिए जीना चाहते हैं कुछ पता नहीं। इसलिए अपने जीवन के लक्ष्य को समझो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। हरिओम। ये जीना नहीं चाहते, ये भी उचित नहीं है, ये भी उचित नहीं है। मुझे अपने हाथ में तो नहीं है ना, फिर भी हमें अपने जितने सांस मिले वो तो करने ही पड़ेंगे। वो ठीक है कि हम परमात्मा में लीन होकर कर लिए जी। तो जीना तो चाहते ही है, ऐसा नहीं। जो जीना नहीं चाहता ना, वो देखो ना, कोई रेल की पटरी के नीचे पड़ जाता है, कोई कुएं में कूद पड़ता है, कोई फांसी लगा लेता है, वो जीना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे बिरले होते हैं जो जीना चाह रहे हैं, अपने लक्ष्य को लेकर जिए तो उचित है। देखिए, वेद के अंदर एक बात बताया गया है, खासकर साधक के लिए। देखिए, 100 वर्ष कम से कम जीने की कामना रखो। 100 वर्ष जियो, लेकिन किस लिए जियो? पहले अपनी इस कामना की पूर्ति करो, अपने आप को मुक्त करो। पहले मुक्त करने के बाद में फिर आपकी ड्यूटी बनती है दूसरे को भी
मुक्त करने का साधन बताइए। जो अपने लिए ही जीता है वो जीवन भी नरक के समान है। ध्यान रखना, भेद के बात बता रहा हूं। जो अपने ही लिए जीता है उसका जीवन भी नरक है, नरक के समान है। जो अपने लिए तो जीता ही जीता है, लेकिन दूसरे के उपकार के लिए भी जो जीता है उसका जीवन यथार्थ है। अब आप अपने इस कार्य के लिए तो जियो, और फिर भी जब तक जीवन है दूसरे को भी तो जीवन दान दो। जीवन दान का अर्थ है वो भी तो बंधन रहित हो। यदि ऐसा गुरु, ऐसा संत, ऐसा ज्ञानी जन इस समाज का उपकार नहीं करेंगे तो समाज का क्या हाल होगा? तो दुर्दशा हो जाएगी। इसी कार्य के लिए ईश्वर कृपा करके ऐसे ज्ञानियों को ये ज्ञान प्रदान करने की कृपा करते हैं कि उनका जो व्यवस्था है, उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान से कोई वंचित ना रहे। अब आपका धर्म हो जाता है। ध्यान रखना, ये जो ऋण बताए गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ब्रह्म ऋण, यहां से आपका ब्रह्म ऋण उतारने की बारी शुरू होती है। अपने को मुक्त कर लेना, देव बन जाना, यानी देवता बन जाना। परिवार की अपनी जिम्मेदारी से उऋण हो जाना, ये पितृ ऋण है। यानी अपने बच्चों की ब्याह शादी करके उनको उनके मार्ग पे लगा देना, आप पितृ ऋण से उऋण हो गए हैं। अब आप अध्यात्म में लगकर अपने को मुक्त कर लिए हैं, तो ये देव ऋण से आप उऋण हो गए हैं। देव ऋण क्या? जिसके द्वारा आपने ज्ञान लिया, जो सारा संसार के जितने भी भौतिक तत्व हैं 5-25, ये आपके लिए सहयोगी थे। अब इनसे भी जड़ चेतन सभी देवताओं से आप उऋण हो गए। अब एक ऋण सिर्फ बाकी रह गया, वो ब्रह्म ऋण, ईश्वर का ऋण। ब्रह्म ऋण से तब उऋण होंगे जैसे आप अपने आप को मुक्त कर लिया। अब इसी ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे को भी मुक्त कराना, यहां ईश्वर के ऋण से उऋण होना है। ध्यान रखना। और 3 ऋण लेकर सारे जन्म लेते हैं। अब इनमें से कौन सा ऋण लेकर चला जाता है इंसान, और फिर उस ऋण को उतारने के लिए फिर आना पड़ेगा। आप देख लो। इसीलिए ज्ञानी महापुरुष को कहा गया है कि एक परिवार में जो एक पिता है, अगर उसके 4 संतान है तो 4 का ही लालन पालन करेगा, उनके लिए करेगा। लेकिन जो ऋषि लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, सारा संसार ही उनका पुत्र हो जाता है। ज्ञानी होने के कारण से वे सबके पिता के
तुल्य होते हैं। वेदों में बताया गया है कि यदि 5 साल का भी ब्राह्मण हो और 100 साल का शूद्र हो, इसका अर्थ पहले समझ लेना, कहीं इसका अर्थ का अनर्थ अपनी तरफ से लगाने लग जाए कोई। ब्राह्मण का अर्थ जन्मजाति से नहीं है, शूद्र का अर्थ जन्मजाति से नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ब्राह्मण का अर्थ है कि जो ब्रह्म को जान लेता वो ही ब्राह्मण है, दूसरा ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म जायते ब्राह्मणा, जन्म जायते शूद्रा। जन्म से सभी अनाड़ी हैं। शूद्र का अर्थ अनाड़ी, अनजान, अनभिक्ष। कोई जाति नहीं होती शूद्र की, ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण एक उपाधि है। ईश्वर को जानने वाला ब्राह्मण होता है, ब्रह्मज्ञानी होता है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। तब ऐसे ब्रह्मज्ञानियों का सारा संसार ही पुत्र के तुल्य हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है, वहां बताया गया कि अगर 5 साल का भी कोई ब्राह्मण है यानी ब्रह्मज्ञानी है, तो 100 साल का शूद्र अर्थात अनाड़ी है, अनजान है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको समझ नहीं ईश्वर के प्रति, तो उसको चाहिए नम्रता से ऐसे ब्रह्मज्ञानी के चरणों में जाकर विनती करके अपने लिए, अपने कल्याण के लिए विनती करके विधि पूछ ले। यहां अर्थ क्या हुआ? शूद्र और ब्राह्मण का अर्थ कुछ और है। अनाड़ी, जिसको समझ नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ ईश्वर को जानने वाला। तो इस तरह से जो ये ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, जो आप अपने आप को मुक्त कर लेता है, जो आत्मज्ञान जिसको हो जाता है, अब उसकी ड्यूटी हो जाती है कि बाकी जो नहीं जानते उनको भी जनाने का प्रयत्न करे। ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए उसका पिता सिर्फ ईश्वर रहता है, सारा संसार उसके पुत्र के तुल्य रहते हैं। अब उसकी ड्यूटी बनती है भाई, तो अपना कार्य करते हुए, अपनी कामना की पूर्ति करते हुए, यही कामना उसकी शेष रहे कि मैं भी जान लिया, सबको जना दूं। इसी कामना के लिए यही कर्म करते ही हुए एक दिन चला जाए और अपने आप को मुक्त कर लेगा। हरिओम। ये जो लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थ का अपना धर्म निभाते हुए अपने बच्चों के लिए भी गृहस्थ धर्म बताने का प्रयत्न करते हैं ना, उनको भी समाज में रहने का तरीका पढ़ाते हैं, ब्याह शादी करते हैं, उनके लिए व्यवसाय कराते हैं या नौकरी लगवाते हैं, जो भी है अपने बच्चों के लिए करते हैं ना। इसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका भी धर्म होता है कि अपने बच्चों को ऐसे सत्य मार्ग पर चलाएं, ज्ञान मार्ग पर ले जाएं, आत्मज्ञान का अनुभव कराएं, ईश्वर का साक्षात कराएं,
जब एक संसारी पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ करना चाहता है, एक आध्यात्मिक पिता ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं करना चाहेगा? लेकिन ये जो कामना है, इस जगत से पार जाने की है। मोह माया शरीर संसार के समस्त तामझाम से बचने की कामना है ये। एक ब्रह्मज्ञानी इस कामना को लिए अपने शिष्यों को यहाँ से निकलने के विषय में मार्ग बताता है। संसारी पिता जैसे उसने कमाया, बच्चों के ब्याह शादी किया, बच्चों के पाला पोसा, इसी तरह से संसारी पिता अपने पुत्रों को कमाई का साधन बताता है। घर बनाओ, मकान बनाओ, अपने बच्चों को शादी ब्याह करो, उनको रोटी खिलाओ। संसारी पिता तो ये सिखाता है, और आध्यात्मिक पिता इन सब से बचाता है। तो दोनों में देखो कितना भेद हो गया। एक पिता इस संसार से पार उतारना चाहता है, और एक पिता इस संसार के भोग विलास में लगाना चाहता है। दोनों की कामनाएं हैं, दोनों पिता हैं, दोनों की अपनी अपनी कामनाएं हैं। जिसके अंदर जितना ज्ञान है, जितनी समझ है, उतना बता रहा है। जो इसमें विषयों में डूबा हुआ है, वो अपने पुत्र को विषयों में डूबने की कला सिखा रहा है। जो विषयों से बचा हुआ है, अमृत पद की प्राप्ति कर लिया है, वो अपने पुत्र को अमृत पद की प्राप्ति कराने की कामना लिए बैठा है। दोनों की कामना में ये भेद है, और दोनों पिता हैं। समझो। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम।